खंबा खड़ी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल का बैच, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा किले एवं दुर्ग। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सेरा जी, उन्होंने बताया ये कि रीट में 60 क्वेश्चंस में थे जो एसएसटी के आते हैं, उसमें 30% क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के होंगे जो राजस्थान के लिए जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर हुआ, वहाँ के उद्योग, नदियाँ इत्यादि इत्यादि। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि सारे एग्ज़ाम राजस्थान के कंडक्ट होने ही वाले हैं, सबकी कुछ डेट आ गई है, कुछ आने वाली है, जैसे पीएसआई, आरएएस, पटवारी इत्यादि, आरएएस का रीट सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेक्चरर का इत्यादि का एग्ज़ाम आने वाला है। तो दोस्तों उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज बड़े ही आराम समझते हुए एमसीक्यू के जरिए हम करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है किले एवं दुर्ग। तो दोस्तों इसकी कम से कम किले एवं दुर्ग की 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू आएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ताकि अगर किले एवं दुर्ग से कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हमसे कहीं छूटे ना। तो दोस्तों एक बार आवाज़ सही है तो बता दीजिए। तो तेजा जी और महाराज गोगा जी का नाम लेकर शुरू किया जाए आज की क्लास। ओके दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसलमेर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? पहला है गागरोन दुर्ग, सोनार किला, सुवर्ण किला या इनमें से कोई नहीं। ये वही दुर्ग है दोस्तों जिसके लिए कर्नल जेम्स टॉड, जिसे राजस्थान में घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने ही कहा था कि अगर इस जैसलमेर दुर्ग का दर्शन करना हो और देखने जाना हो तो एक कहावत बड़ा प्रचलित है दोस्तों राजस्थान में, कि अगर जैसलमेर दुर्ग यार मतलब जैसलमेर दुर्ग का अगर देखना जाना है तो उसके लिए कौन सी कहावत है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण। ये आपको कहावत मतलब जैसलमेर दुर्ग रेगिस्तान के बीचों बीच चमकते सोने की तरह है, अंदाजा लग गया होगा आपसे। और ये दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए बहुत लंबी दूरी चलनी पड़ेगी, और इसीलिए कहा गया है कि घोड़ा तो कर लीजिए काठ का, मतलब लकड़ी का घोड़ा हो, और पग कीजिए पाषाण, और पत्थर के पैर हो, तभी आप जैसलमेर दुर्ग का दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जैसलमेर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो सोनार किला, सोनार किला के नाम से जैसलमेर दुर्ग को जाना जाता है। दोस्तों बच्चे इसमें हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं सोनार किला और स्वर्ण किला में। तो दोस्तों स्वर्ण किला जालोर में है, जबकि सोनार किला जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। अगला है, सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? ये टॉपिक भी हमारे में ऐड है दोस्तों, कि सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? बताइए दोस्तों, हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तारागढ़ दुर्ग में है, या मेहरानगढ़ में है, या गागरोन दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों हमीउद्दीन की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में है, और तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी जिले में है। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, गढ़ बिठली, गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। लोहागढ़ जो भरतपुर में है, तारागढ़ जो बूंदी में है, या फिर तारागढ़ जो अजमेर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? एक मिनट दोस्तों, सूफी संत को आप ये जल्दी में गागरोन दुर्ग है। ये सूफी संत हमीउद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में। चलिए देखते हैं, राजस्थान का कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम जाना जाता है? तो तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी को गढ़ बिठली के नाम से भी
जाना जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ के नाम से जाना जाता था? बोरसवाड़ा के नाम से कौन सा किला जाना जाता था? टाटगढ़, आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग? ये वही तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, जो खेल खेल में एक सेना युद्ध हो गया था इस दुर्ग के लिए, मिट्टी के दुर्ग के लिए लड़ाई हो चुकी थी। ये कहानी आप जान रहे होंगे। तो इनमें से कौन सा किला है जो पहले बोरसवाड़ के नाम से जाना जाता था? टाटगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों ये टाटगढ़ दुर्ग पहले बोरसवाड़ के नाम से जाना जाता था। अगला है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। जी हाँ दोस्तों, एक राजस्थान में एक ऐसा किला भी है जिसमें एक ही जैसे 9 महल बनाए गए हैं। 9 महल 9 रानियों के लिए राजा ने बनवाया था। तो दोस्तों वो कौन सा किला है? नाहरगढ़ का किला है, जोधपुर का किला है, जूनागढ़ का किला है या फिर लोहागढ़ का किला है? बताइए दोस्तों। दोस्तों देखिए, लोहागढ़। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोहागढ़ किला जो भरतपुर में है, ये मिट्टी से बना है। ये किला किससे बना है दोस्तों? मिट्टी से बना है। खैर हमारा क्वेश्चन है कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, तो दोस्तों कौन सा किला है? वो नाहरगढ़ का किला है। नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल हैं। अगला है, धानवन दुर्ग किस प्रकार के दुर्ग को कहते हैं? दोस्तों एक टॉपिक हमारे रीट वाले सब्जेक्ट में भी है कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। जल दुर्ग, जैसे जल दुर्ग का उदाहरण है गागरोन का दुर्ग जो जालोर में है, जो आडच ब्यास नदियों के संगम में बना हुआ है, चारों तरफ जल है, बीच में वो सुंदर सा महल है। तो दोस्तों वो भी पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल ये पूछ रहा है, धानवन दुर्ग किस प्रकार के दुर्ग को कहते हैं? जंगल में स्थित दुर्ग को, जल में स्थित दुर्ग को या पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को या रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को? तो दोस्तों पहाड़ों पर स्थित दुर्ग को तो गिर दुर्ग कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो किस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों धानवन दुर्ग? जी दोस्तों, रेगिस्तान में स्थित दुर्ग को। जो राजस्थान में रेगिस्तान में स्थित जो दुर्ग हैं, जैसे आपका जैसलमेर दुर्ग हुआ जो सोनार का किला है, ये क्या है आपका? ये धानवन दुर्ग का उदाहरण है। बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा, बिसल देव, राणा प्रताप या महारावल तेज सिंह? बताएं दोस्तों, बसंती दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अगर एक हिंट दूं तो अभी आप जान जाएंगे। बसंती दुर्ग को भी उन्होंने ही बनवाया था। जो राजस्थान में अधिकतर किलों का निर्माण उन्हीं के राज्य में हुआ है, उन्होंने करवाया है। चाहे वो कुंभलगढ़ दुर्ग हो या फिर ये बसंती दुर्ग हो, अधिकतर किलों का निर्माण किसने करवाया है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका अंदाज सही है। बसंती दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया है? राणा कुंभा ने। मतलब राजस्थान के अधिकतर किले और महलों का निर्माण किसके काल में हुआ है? राणा कुंभा के काल में हुआ है। आगे चलते हैं। इनमें से किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है? गागरोन दुर्ग, जालौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? बताए दोस्तों, मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इनमें से किस दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है? तो गागरोन दुर्ग में मीठे साहब की दरगाह है। ये एक सूफी संत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। दोस्तों ये वही किला है जो सबसे ज़्यादा बार मार झेला है, फिर भी उसके मजबूती में वो किला कभी ध्वस्त नहीं हुआ। दोस्तों एक बार तो वहाँ की मधुमक्खियों ने भी हमला कर दिया था उस किले को बचाने के लिए। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं कहानी बताऊंगा। तो वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वो कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग, बाला किला। दोस्तों बाला किला किस नाम से जाना जाता है? बाला किला कहाँ है? बाला किला मतलब जो यहाँ पर आज तक कोई युद्ध ही नहीं हुआ है, न किसी राजा का वहाँ पे ध्यान गया, न अंग्रेजों का, न मुगलों का, किसी का ध्यान नहीं गया। वो कौन सा किला है? बाला किला। वो कहाँ है? अलवर में है। तो खैर ये इसका आंसर नहीं है। मांडलगढ़ है, अचलगढ़ है। तो दोस्तों इस चारों में से कौन सा आंसर होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग, ये भरतपुर में है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वो कौन सा किला है? लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर। ये यूपी के सटे ही भरतपुर है और वहाँ पे ही है ये लोहागढ़ दुर्ग।
इनमें से कौन सा दुर्ग, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया है? बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर? हठी अमीर वाला है दोस्तों ये रणथंभौर, जहाँ पे अलाउद्दीन के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय साका हुआ था। वही अलाउद्दीन, आपने पद्मावत फिल्म देखी होगी कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पे अलाउद्दीन का हक है, वही अलाउद्दीन। तो बताइए दोस्तों कौन सा दुर्ग है ये? 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन से दुर्ग चौहान शासकों द्वारा बनाया गया है? तो जी हाँ दोस्तों, वो रणथंभौर दुर्ग है। इसकी कहानी जान ही रहे होंगे आप। आगे चलते हैं। इनमें से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता? आपको पता है दोस्तों, सबसे पहला जौहर पद्मावत, फिर रणथंभौर में चित्तौड़गढ़, फिर रणथंभौर, फिर जालोर में भी हुआ है। आगे नहीं बताऊंगा तो आप आंसर जान जाएंगे। इनमें से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? तो गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या सिरोही में या फिर जालौर। दोस्तों राजस्थान में अर्धशाका भी हुआ है, शाका भी हुआ है, और आपको पता ही होगा कि एक जल जौहर भी हुआ है। शाका आपको पता होगा दोस्तों, महिलाएं जौहर करती थी और पुरुष केसरिया पग बांधकर वहाँ के राजपूत जब मुगल या फिर अन्य दुश्मनों से जब लड़ने के लिए निकल जाते, वही शाका कहलाता था। तो इनमें से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं मिलता है? तो दोस्तों गागरोन में भी हुआ है, जिसे जल जौहर के नाम जाना जाता है। रणथंभौर मैंने बताया था, हमीर हठी जो अलाउद्दीन के एक सेनापति को अपने शरण में दे दिया था, और लेकिन उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, अपनी जान, अपनी समस्त सेनाएं, फिर भी उस अलाउद्दीन के आगे झुका नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि राजपूत के सामने जो भी आ जाए, उसके शरण में आ जाए, उसके मरते दम तक उसकी रक्षा करेगा। तो आपको पता ही होगा रणथंभौर। जालोर में भी दुर्ग में जौहर हुआ है, लेकिन सिरोही में कोई आज तक जौहर नहीं हुआ। आगे चलते हैं। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा प्रताप या राणा सांगा? राणा सांगा जानते होंगे दोस्तों, ये ऐसे महान वीर पुरुष हैं जो अविस्मरणीय हैं, कभी नहीं भूलेंगे। राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा प्रताप। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के लिए कहा जाता है। राणा सांगा, जिसपे इसके लिए एक ये कहावत है, अभी मेरे दिमाग में चढ़ रहा है, चलिए अब आंसर तक मैं सोचता हूँ। मातृभूमि से प्रेम नहीं, वह तन नहीं मिट्टी रांगा है, और जिस शरीर पर हो 100 घाव, वही तो राणा सांगा है। अर्थात दोस्तों, ये जो कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था राणा सांगा को कि ये चलता फिरता ये शरीर नहीं, खंडहर है, एक हाथ नहीं, एक कान नहीं, एक आंखें नहीं, वो है राणा सांगा, फिर भी दुश्मनों के सामने कभी हार नहीं माना। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? राणा कुंभा। राणा कुंभा। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा इतिहास भारत का इतिहास है, और भारत के इतिहास में से राजस्थान का इतिहास सबसे बड़ा है। अगर भारत के इतिहास में राजस्थान का इतिहास निकाल दिया जाए तो भारत का इतिहास कुछ नहीं। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। जोगी महल कहाँ स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या रणथंभौर? बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों कौन सा महल कहाँ स्थित है? ये रणथंभौर में। और दोस्तों अजमेर में एक और महल है, कौन सी? मैंगनीज दुर्ग। ये वही अजमेर में एक और वही मैंगनीज दुर्ग है जहाँ पर महाराणा प्रताप के युद्ध, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वहाँ की योजनाएं कहाँ बनी थी? इसी अजमेर दुर्ग में बनी थी, जिसको इस समय मैंगनीज दुर्ग के नाम से जाना जा रहा है। आगे चलते हैं। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है कौन? हवा महल। तो दोस्तों इसको किसने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह ने। और जिसे यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन हल हो रहे हैं कि हवा महल किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कहाँ पर है? जयपुर में है। आगे चलते हैं। गोरा बादल महल नौलखापुरी कहाँ स्थित है? गोरा बादल, ये तो मतलब
अगर बहादुरी का कोई जीता जाता मिसाल है और बहादुरी को एक शक्ल दे दी जाए तो दोस्तों वो है गोरा और बादल, चाचा और भतीजे। पद्मावत में आपने पढ़ा होगा, ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, ये रावल रतन सिंह के सेनापति थे। तो एक दोस्तों कहाँ है, मैंने आंसर ही दे दिया दोस्तों, गोरा बादल कौन थे, कहाँ के सेनापति थे, ये चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ के महल में गोरा बादल महल है, नौलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, कहाँ है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। आगे चलते हैं। मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय लिए हुए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल है। अर्थात मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य मतलब दोस्तों उस किले में मुगलों का भी छटा दिखाई देती है, उसकी कला संस्कृति भी दिखाई देती है। यूरोपीय मतलब विदेशी अंग्रेजों के लिए भी, और लोकल या राजस्थान के राजपूतों के सब का समन्वय, सारी संस्कृतियों को मिक्स करके वहाँ की कलाकृतियों को मिक्स करके बनाया गया है। वो मुबारक महल कहाँ पर है दोस्तों, तो टोंक में है, सवाई माधोपुर में है, जयपुर में है, झालावाड़ में है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो कौन सी जगह है दोस्तों, जयपुर। जयपुर की जो महल है वहाँ पे ये तीनों मुगल, यूरोपीय और राजपूत स्थापत्य कला का समन्वय मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है। 17वां है, ए जयपुर, बी झुंझुनू, सी उदयपुर या फिर करौली। बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों वो कहाँ है, उदयपुर। और आपको पता ही होगा कि उदयपुर को किसने बसाया है, उदय सिंह ने। और उदय सिंह, जब भी उदयपुर का नाम आएगा, उदय सिंह का नाम आएगा तो दोस्तों पन्नाध्याय का जिक्र ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि पन्नाध्याय नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होते, और उदय सिंह नहीं होते तो उदयपुर भी नहीं होता। उम्मेद भवन कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू या जोधपुर। बताइए दोस्तों, उम्मेद भवन कहाँ स्थित है, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू या जोधपुर। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों उम्मेद भवन कहाँ स्थित है, जोधपुर में। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का यज्ञ महल, यज्ञ महल नहीं, ये ताजमहल है, सॉरी गलती मिसप्रिंट हो गया है। ये कौन सा है दोस्तों, ताज महल किसे कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। जसवंत थड़ा, गागरोन का किला, तिबन-गढ़ दुर्ग या मैंगनीज दुर्ग। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, जसवंत थड़ा को। आज का लास्ट क्वेश्चन है। इकथाम्बिया महल है जयपुर में, भरतपुर में, डूंगरपुर में या फिर जोधपुर में। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो इकथाम्बिया महल कहाँ है दोस्तों, डूंगरपुर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अभी किले और दुर्ग के हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये रोज़ आपको एक क्लास मिलेगी इस राजस्थान स्पेशल करके। उम्मीद है आप इसे उतना ही प्यार देंगे जो बाकी सीरीज़ों को दे रहे हैं दोस्तों। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।